नाज़रीन, खैर मकदम है आपका KTV उर्दू में दिन भर के मंजरनामे के साथ हम हैं आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आपको बताए देते हैं कि मौसम की सबसे बड़ी बर्फबारी कल शाम को शुरू हुई और इस तरह से वादी के तौलो अर्ज में अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिली। अगर शहरी श्रीनगर में बर्फबारी थोड़ी कम हुई, लेकिन गांव देहात में अगर देखा जाए तो बर्फबारी के साथ ही अवामी मसाइल भी उभर के सामने आने शुरू हो गए और इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर विंटर्स के आने के साथ ही जहां यह उम्मीद बन जाती है कि अगर बर्फबारी जम के होती है, अच्छी खासी होती है और रिवायत के मुताबिक होती है जैसे होती आई है, तो इससे यहां के लोगों को काफी ज्यादा राहतें हो जाती हैं और गर्मियों के आयाम में पानी की किल्लत नहीं रहती। और बड़ी बात यह होती है कि दरिया और नदी नाले भी बहते रहते हैं, जिसके नतीजे में सिंचाई के लिए जो पानी जरूरत पड़ता है उसकी भी कमी पेशी नहीं होती। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता मौसम जरा खुशक ज्यादा रह जाए और बर्फबारी वक्त पे ना हो तो इसकी वजह से आने वाले आयाम जो होते हैं गर्मा के, वो काफी ज्यादा मुश्किल अवकात में ही गिने जा सकते हैं। हालांकि अगर इस वक्त भी हम जम्मू कश्मीर के अंदर देखते हैं तो नाज़रीन किराम, आपको पता होना चाहिए कि मौसमों के बदलने के साथ ही जहां हमारे लिए ये बड़े मामले आ जाते हैं कि क्या वाकई तौर पर इन सर्दियों के आयाम में यहां के लोगों को राहतें मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती हैं। हालांकि अगर हम इस हिमालयाई रियासत की बात करते हैं तो नाज़रीन किराम, आपको मालूम होगा कि एक जमाना वो भी हुआ करता था कि यहां पर 6 से 8 फुट बर्फ भी गिरा करती थी, जिसके नतीजे में शहरों गांव की अगर बात करते हैं तो आपसी राब्ते जो थे वो महीनों तक कटे रहते थे और कई इलाके ऐसे थे जिन तक ये कह सकते हैं गाड़ी तो दूर की बात, पैदल चलना भी दुश्वार हुआ करता था। और रहन सहन में इतनी आसानियां थी और इतनी ये सादगियां थी कि जो कोई भी अपनी जिंदगी गुजारता था उसे ये मालूम होता था कि सर्दियों के आयाम के लिए उसे क्या कुछ स्टॉक करके रखना है और किस तरीके से जिंदगी के ये आयाम गुजारने हैं। और सर्दियां गुजर जाया करती थी, बहारें फिर लौट के आ जाया करती थी। लेकिन जूं-जूं इंसान तरक्की करता जा रहा है और उसके साथ ही इंसान की जरूरियात भी बढ़ रही है, जिंदगी तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रही है, तो उसके साथ ही हमारे मसाइल और मसाइब में भी इजाफे ही देखने को मिलते हैं। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि बर्फबारी के साथ जम्मू कश्मीर का रिश्ता बहुत ही गहरा है। अपने जंगलात और आबशारों के लिए मशहूर और मारूफ धरती पर यह सरजमीन जन्नत की अर्जी कहलाई जाती है और इस अर्जी पर यहां के लोगों की अगर जिंदगी का दारोमदार देखें तो बर्फ पर भी बहुत ज्यादा मुनहसर रहता है। हालांकि इस बर्फ के बाकी मुल्कों के अंदर बड़े फायदे उठाए जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पास आपाशी और दीगर छोटे मोटे मामलात के अलावा बहुत ही कम फायदे इसके हैं। क्योंकि अगर हम अपने पानियों के हिसाब से बात करते हैं तो यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स इतने बन सकते हैं कि न सिर्फ हम अपने पूरे जम्मू कश्मीर की जरूरियात को पूरे कर सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ पूरे मुल्क को बिजली फरोख्त भी कर सकते हैं और उसके साथ तकरीबन 6 लाख लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। अब चूंकि एक नए कश्मीर की बात की जा रही है और उसमें यह बताया जा रहा है कि यहां पर न सिर्फ सारे जखायर को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि इसके फवाइद भी बराह रास्त लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगे। कब तक इन बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होगा यह दूर की बात है। फिलहाल आज की डेट में अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेरोजगारी भी एक बड़ा मामला है। बर्फबारी के साथ ही कई इलाके गांव देहात कट भी जाते हैं, बिजली के मामलात भी दरपेश रहते हैं और अबूर मरूर के लिए भी आवाम को कई एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से नाज़रीन किराम, आप ये सब जानते हैं और हम सब कश्मीर के ही वासी हैं, इसलिए ये बात शायद बैरून दुनिया के लोग अगर सुने तो उनके लिए ये एक इंफॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन हम अपने आप में जब नजर दौड़ा करके देखते हैं तो यहां के लोगों के लिए बर्फबारी के मौसम में सयाहती जो विंटर सीजन है इसकी एक बड़ी उम्मीद रहा करती थी और ये उम्मीद जग जाया करती थी कि विंटर टूरिज्म के लिए जो हमारी जगह मशहूर हैं, चाहे शराफा गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, सोनामर्ग की बात करें या दीगर मकामात की बात करें, जहां पर मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का तांता बना रहा करता था और इससे न सिर्फ मुल्क की जीडीपी में इजाफा हुआ करता था, बल्कि यह कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए आमदनी का यह एक बहुत बड़ा जरिया भी था। क्योंकि विंटर्स के अंदर यहां के लोग अक्सर घरों के अंदर बैठ करके शाल बाफी, कालीन बाफी, मसनद नशीनी और दीगर मामलात को लेकर के न सिर्फ पूरा दिन घरों के अंदर मशगूल रहा करते थे, बल्कि
ये कह सकते हैं कि हर मोहल्ले के अंदर एक टोली सी बना करके जवां साल बच्चे और बच्चियां इकट्ठे बैठ करके न सिर्फ कालीन बाफी शाल बाफी पे काम किया करते थे, बल्कि अपने लिए रोजगार के वसीलों के साथ साथ अपनी तालीम के लिए भी थोड़ा बहुत कमा ही लिया करते थे। लेकिन हालात ने कुछ ऐसी करवट बदली और वक्त कुछ ऐसा बदल गया कि कोविड-19 और 5 अगस्त के वाकये के बाद यहां पर सयाहत का नामो निशान लगभग मिट कर रह गया और इस तरह से इक्का दुक्का आने वाले सयाह इतने नाकाफी हैं कि आटे में नमक के बराबर ही गर्दाने जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर तब तक अधूरा है जब तक यहां पर सयाह ना आए। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम होगा कि इस साल अगर अमरनाथ यात्रा की बात करें, अगर कुछ दिनों के लिए उसे चलाने की बात की गई थी, उसे भी रोक दिया गया, लेकिन कोविड-19 का कहर है कि अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है और सर्दियों के आते ही यहां पर जो माहिरीन सेहत हैं उनका यह भी मानना है कि इस साल जो कोविड-19 के बीच में सख्त तरीन विंटर्स आएंगे, जिसे हम चिलेकलान के नाम से जानते हैं और 21 दिसंबर के बाद शुरू हो जाएंगे, उसमें कोविड-19 के मर्ज में बहुत ज्यादा ही नहीं बल्कि कहते हैं कि तकरीबन 70 गुना ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। और ऐसे में अगर हम लोग एहतियात से काम ना बरते, मास्क का इस्तेमाल ना करें, कपड़े से ही ढंग से इस्तेमाल ना करें, वक्त पर हाथ ना धोएं, दूरियां ना बना करके रखें, तो शायद यही विंटर जो है हमारे लिए और एक बड़ी मुसीबत लेकर के आ जाएगा। एक तो बेरोजगारी का नाग है कि फन फैलाए किसी को भी डंक मारने के लिए 24 घंटे तैयार है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम शोरा आफाक जिले डल की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो वहां के हाउस बोट भी अब ऐसा लगता है कि जैसे मातम करंदा हूं, उनमें भी अब कहीं पर वो खूबियां और वो खासियतें नजर नहीं आती। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के लोग अब एक आस और तमन्ना लगाए बैठे हैं। शिकारे वाला भी पूरा दिन आकर के बैठ जाता है और बैठता है आकर के डल के किनारे पर कि शायद उसे कोई ये कह दे कि हमें यहां से वहां तक ले जाइए। और उसके साथ ही लोकल टूरिज्म भी लगभग ठप हो गया क्योंकि लोगों की इक्तिसादियात काफी ज्यादा तबाह बर्बाद हो गई हैं। बल्कि नाज़रीन किराम, आपको यह बात भी बताए देते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग इस आस में भी शायद बैठे हैं कि डीडीसी इंतखाबात के साथ ही शायद मुल्क के वजीर आजम और मुल्क की क़यादत यह फैसला भी करे कि लोगों को कोई इस तरह की राहत फराहम की जाए जिससे लोगों को यह लगे कि बेरोजगारी का जो फन उनको आए रोज डस रहा है और गुर्बत तले वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी उनकी कोई रीच नहीं है। डीडीसी एक रास्ता तो निकल रहा है, लेकिन क्या जमीनी सतह पर कारोबारी जिंदगी बहाल होगा या नहीं होगा? 45,000 करोड़ से ज्यादा का आज तक जम्मू कश्मीर के बिजनेस सेक्टर का लॉस हो चुका है। और उसके साथ साथ अगर हम कुल मिलाकर के यहां पर हैंडीक्राफ्ट्स की ही बात करते हैं तो नाज़रीन आपको याद होगा कि हमने कई एक शोरूम्स में जाकर के ऑन स्पॉट रिकॉर्डिंग की थी, जहां हमने आपको बताया था कि जहां पर 20 या 25 सेल्समैन हुआ करते थे, वहां पर अब चौकीदारी करने के लिए 2 या 3 लोग बचे हुए हैं जो अब मालो असबाब की रखवाली कर रहे हैं और मानते हैं कि वक्त के साथ साथ इन डिजाइन्स में भी फर्क आ जाता है। भारी भरकम किराया देने के बाद भी इन लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। पूरी दुनिया के अंदर इस कोविड-19 की वजह से जो कारोबारी जिंदगी बिल्कुल ठप सा होकर के रह गया है, इसका बुरे से बुरा असर जम्मू कश्मीर पर पड़ा और जम्मू कश्मीर के लोग अब यह चाहते हैं कि किसी तरीके से टूरिज्म को बहाल करने के लिए यहां की सरकारें फौरी तौर पर इकदामात उठाएं और लोग भी अपनी रोजी रोटी के हवाले से थोड़ा बहुत आराम और दूसरे मामलात को लेकर के यह फील करने की पोजीशन में आ जाएं कि शायद उनकी बात भी कोई सुनने वाला है। नाज़रीन आपको बताई देते हैं कि अगर हम सिर्फ गुलमर्ग की ही बात करते हैं तो गुलमर्ग के अंदर जो स्नो स्कूटर्स हैं, इस हवाले से एक नई बात यह भी थी कि इन स्कूटर्स की वजह से एक जदीदियत लाई गई थी टूरिस्ट्स को यहां पर रागिब करने के हवाले से और उनको लुभाने के हवाले से। लेकिन ये जो स्नो स्कूटर्स वहां के लोगों ने खरीदे, लाखों रुपए, हम कह सकते हैं कि 16 से 18 लाख, 20 लाख 25 लाख की एक स्नो बाइक जो है वो वहां के लोगों ने खरीद ली और इस तरीके से तकरीबन वहां पर 250 इस तरह की बाइक्स इस वक्त लोगों ने ला करके रखी हुई है और कम्युनिटी बेसिस पर लाई हुई है। 10 से 15 लोग जमा होकर के एक बाइक ला रहे थे और इस तरह से अपनी रोटी रोजी के साथ साथ अपने घर का खर्चा भी चलाया करते थे और अपने साथ दीगर लोगों को भी थोड़ा बहुत रोजगार के वसीले दिया करते थे। लेकिन जब से मुकम्मल तरीके पर यहां पर सयाहत के शोबे को ठप्पा लगा है, वो तबका भी मुकम्मल बैठा हुआ है
और ये कह सकते हैं कि बैंकों के जो लोन उन्होंने लिए हुए हैं उसके बोझ तले दबते ही जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करते हैं तो उनके लिए भी वो रौनकें अब नहीं रही जो उन्हें जम्मू शाहरा के लिए हुआ करती थी, जो सयाहों को लेकर के वो एक मकाम से दूसरे मकाम तक उनको लिया करते थे। टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड की अगर हम बात करते हैं, इस वक्त हमारा टूरिस्ट सेंटर यहां पर है, वहां पर जो गाड़ियां लगी हुआ करती थी वो हजारों ड्राइवर भी इस वक्त हाथ पर हाथ धरे ही बैठे हैं। और उसके साथ साथ अगर ये बात भी देखें तो मरकबानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, मजदूरी करने के लिए मजदूर निकले तो जाए किसके घर, क्योंकि आगे जिस घर में काम की उसको नजर थी उस काम के लिए भी शायद उस घर वाले के पास उतना गुजारा नहीं है कि निहायत ही अहम काम को वो अंजाम दे सके। तामीरात के शोबे के बहाल करने के लिए भी सरकार ने इकदाम उठाए थे और इस तरह से खुसूसी जहाजों के जरिए और रेलगाड़ियों के जरिए यहां पर मजदूरों को लाया गया था। लेकिन अब चूंकि मौसमों ने करवट बदली तो यहां पर कामकाज भी तामीरात का ठप होकर के रह जाता है। इस हवाले से विंटर्स जो हैं इस साल बहुत बड़ा और गहरा तजुर्बा लेकर के लोगों की जिंदगी में आए, क्योंकि कारोबारी जिंदगी ना होने की वजह से लोग इंतहाई परेशान हैं। सरकार क्या कुछ कर पाएगी इस सिलसिले में, इसकी नजर तो हर किसी को है, लेकिन लोग तो यह चाहते हैं कि कुछ इस तरह के यहां पे मौजब पैदा किए जाएं जिसको देख करके वो सयाह लोग जो अपनी अपनी रियासतों में अब लॉकडाउन में नरमी के बाद घूमना शुरू हुए हैं जम्मू कश्मीर की तरफ भी आए। लेकिन लोगों का यह भी मानना है कि जम्मू कश्मीर की तरफ शायद सयाह लोग लौट के वापस आ गए होते, लेकिन नेशनल मीडिया ने कुछ इस अंदाज में जम्मू कश्मीर के छोटे बड़े वाकये को पेश करना शुरू किया है जिसको लेकर के आम सयाह जो यहां आना भी चाहता है, अपनी छुट्टी के कुछ दिन गुजारना भी चाहता है, थोड़ा बहुत पैसा भी खर्च करना चाहता है, उसे इतना बदजुल्म कर दिया है नेशनल मीडिया ने कि वो जम्मू कश्मीर का नाम सुन के ही न सिर्फ डर जाता है बल्कि उसके रोंकड़े खड़े हो जाते हैं। होना तो यह चाहिए था कि एक मस्बत सोच के साथ यहां का नेशनल मीडिया और दीगर मीडिया के इदारे काम करते और जम्मू कश्मीर की बुनियादी और बाकी मामलात जो हैं उनको सही ढंग से न सिर्फ बैरूनी दुनिया में बैरूनी मुल्क में पेश करते बल्कि ताकि यहां पर सयाह रागिब होकर के आ जाते। लेकिन उल्टी गंगा बह रही है, क्योंकि यहां के लोगों से बदजुल्म करने के लिए यहां के लोगों को एक बिल्कुल अलग सा अंदाज दे करके जिस अंदाज में नेशनल मीडिया ने हर छोटी बड़ी बात को यहां पर उछालना शुरू किया वो लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर के रह गया है। हालांकि सभी नेता लोग खुद कहते हैं, सभी पार्टियां खुद कहती हैं कि जिस अंदाज में यहां पर नेशनल मीडिया काम कर रहा है उन्हें हम यह कह सकते हैं कि वो अगर सही मानों में मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया होने का दावा करते हैं, तो उन्हें मेन स्ट्रीम के अंदर आकर के देखना चाहिए कि अगर डीडीसी इंतखाबात में हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग शरीक हो सकते हैं और जमीनी सतह पर अमन और अमान में इस तरह के इंतखाबात हो सकते हैं तो सयाह क्यों नहीं आ सकते। यह एक बड़ा सवाल है जो कुछ सयाह लोग भी आकर के यहां की सरजमीन पर करते हैं। इक्का दुक्का ही सही, लेकिन जो सयाह यहां पर आ रहे हैं वो जम्मू कश्मीर की तारीफ किए बिना नहीं रहते। और आज हम सोनमर्ग आए हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं ग्लेशियर देखने घोड़े पे। वी आर सुपर एक्साइटेड और यहाँ का स्टे अभी तक बहुत ही प्लेजेंट रहा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है आप सबकी। सो थैंक यू सो मच। और आगे क्या बोलूँ, हम कश्मीर के बारे में यही कहूँगी कि ये सच में जन्नत है और अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यही है और हर किसी को एक बार अपनी ज़िंदगी में कश्मीर ज़रूर आना चाहिए। बट यहाँ आके बहुत ही अलग माहौल लगा हमें। जो प्रोपेगेंडा नेगेटिवली प्रोपेगेट करती है मीडिया रेस्ट ऑफ इंडिया में, वैसा कुछ है ही नहीं। लोग इतने प्यारे हैं, वादियाँ इतनी खूबसूरत और कोई डर भय का माहौल नहीं। और बाकी एक दो घटनाएं अगर कभी घटी भी वो तो हर जगह घटती हैं, लेकिन कश्मीर को बदनाम लोग कर देते हैं जो कि बहुत ही गलत है। और इसलिए मैं गुजारिश करूंगा पूरी इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों से कि सारे लोग आए और देखें कि यहाँ पे कितना अमन चैन और शांति है।
और इसके साथ साथ अगर हम बात करें विंटर गेम्स के हवाले से, तो विंटर गेम्स को लेकर के यहां पे न सिर्फ दुनिया के कोने कोने से लोग आया करते थे, बल्कि गुलमर्ग के शोरा आफाक पर जो स्लोप्स बनाए गए हैं, जो स्केटिंग के लिए स्लोप्स हैं, अगर उनकी तरफ देखा जाए तो वो अपने आप में एक लासानी विरसा हमारे पास है, जिसको सही मानों में हम इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे बड़े स्विट्जरलैंड को दुनिया के सामने पेश कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हालात की मार भी जम्मू कश्मीर के लोगों पर पड़ती है और उल्टे जो मीडिया की तरफ से एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसका शिकार भी यहां का आम आदमी ही होता है। और यहां के ये खूबसूरत असासे जहां पर इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री जमी होनी चाहिए थी, जहां इस वक्त ये कह सकते हैं कि सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद होनी चाहिए थी कि होटलों में जगह कम पड़ जाती, वहां आज होटल वाले भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, वहां पर काम करने वाले भी काम से निकाल दिए गए हैं। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसके साथ जुड़े हुए जिंदगी के दूसरे शोबे भी मुकम्मल तरीके पर ठप होकर के रह गए हैं। सरकार को चाहिए कि अब कोई इस तरह का मंसूबा लेकर के सामने आए जिसमें बड़े बड़े सेमिनार मुल्क के ऐसे बड़े शहरों में किए जाएं जहां के लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं घरों से बाहर निकलने के लिए, और उन्हें कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए जम्मू कश्मीर का रुख करवाया जाए, ताकि यहां पर जो इस वक्त एक उजड़ती हुई सयाहत की सनत है, इसमें नई रूह फूंकी जा सके। आज के प्रोग्राम में तो हम आपको बड़ी बड़ी खबरें दिखा सकते थे, बड़े बड़े मामलात पे बात कर सकते थे, लेकिन जब हम अवामी किसी मुद्दे की बात करते हैं तो इसको टाल देना बहुत ही गलत लगता है। नाज़रीन किराम, आपको मालूम होगा कि यहां पर चीफ इंजीनियर R&B ने हमारे ही साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि जम्मू कश्मीर की तमाम सड़कों को मैग्डमाइज कर दिया जाएगा और सर्दियों के आने से पहले पहले ऐसी वो सारी सड़कें जो आज तक मैग्डम नहीं हुई हैं या जिन पर मरम्मत 5 बरस से नहीं हुई है, सबकी मरम्मत होगी। काम तो बड़े जोर शोर के साथ शुरू किया गया और दावे भी बहुत बड़े बड़े किए गए, लेकिन अचानक ही वो 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कहां गायब हो गया, पता ही नहीं चला। हम ये भी पूछ सकते हैं कि दावे तो वही किए जाएं जो जमीनी सतह पे नजर आए। मानते हैं कि कोविड-19 के चलते बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पे काम नहीं हो पाते थे, लेकिन अगर शहरों गांव हाल देखें तो कई इलाके दूर दराज ऐसे हैं जो विंटर्स की वजह से अब मुकम्मल तरीके पर कट के रह जाएंगे। और इन जगहों के लिए अबूर मरूर के मामलात को लेकर के, सड़कों को लेकर के सरकार को एक जामा मंसूबा लेकर के सामने आना होगा। बिजली तारों की बात करें या फिर खंभों की बात करें तो वो अपनी ज़ुबान हाली खुद ही बयां करते हैं। विंटर्स के अंदर बिजली की आज के दौर में कितनी जरूरत है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि ये पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जेर असर अब एक बहुत बड़ा इदारा बना है और बाज़ाब्ता तौर पर अब फ्लैट रेट्स पर अपनी बिल्स वसूल कर रहा है, तो लोगों तक सहूलियात पहुंचाने में भला इनको क्या दिक्कत हो सकती है। आवाम से हम यही तो कह सकते हैं ना कि लोड थोड़ा कम कीजिए, लेकिन आप बिजली बिल्कुल ना जलाइए, वो कहने का अधिकार हमें नहीं बनता, क्योंकि जब हम एक कॉर्पोरेशन में कोई चीज बेच रहे हैं तो खरीदार के पास आप उसकी कीमत तभी लगा सकते हैं जब उसको आप पूरी वो चीज देंगे जो आपने देने का वादा किया है। इसके साथ साथ नलों की भी कई इलाकों में ऐसी सूरत हाल है कि 50-50, 40-40 साल से पुरानी पाइपें हजारों जगहों पे फट चुकी हैं, उन्हें बदलने की जरूरत है। उसके लिए जामा मंसूबे लेकर के आना चाहिए। अब देखेंगे ये कि डीडीसी इंतखाबात के बाद क्या वाकई तौर पे जो ब्लॉक सतह से नुमाइंदे जाएंगे, जो जिले के अंदर पहुंचेंगे, क्या जिला तरक्कियाती बोर्ड की मीटिंगों में वो इन मामलात को उठा करके अवामी मामलात को हल करने की पोजीशन में होंगे, या इलेक्शन के दौरान जो इसको बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, जो एक दूसरे पर बड़े बड़े इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के बड़े बड़े यहां पर इस तरह के बयान दागे जा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे इन इंतखाबात के बाद कोई बड़ा इनकलाब आने वाला हो। क्या वाकई तौर पर जमीनी सतह पर इनकलाब की बात तो हम नहीं कहेंगे, एक छोटा मोटा बदलाव आएगा या नहीं आएगा। और उसके साथ ही ऐसे जवासाल बच्चों और बच्चियों को जो अपनी पीजी की डिग्रीज ले लेकर के, पीएचडी करके, एमएड कर करके इस वक्त घरों के अंदर बैठे हुए हैं और इस उम्मीद में बैठा करते थे कि शाल बाफी करके या किसी दूसरी छोटी मोटी सन्नत के साथ जुड़ा करके अपने आप को रोजगार जिंदगी चला पाएंगे और अपने बड़े मां बाप का सहारा भी बनेंगे। लेकिन आगे जब उनका कोई कारोबार ही नहीं है, उनका कोई खरीदार ही नहीं है, तो भला वो काम करें तो किसके लिए करें। अब न कहीं पर वो डीलर्स नजर आते हैं जो गांव देहात जाकर के यही फर्द और यही शाल
के कपड़े दे करके आया करते थे और लोगों से काम करवाया करते थे। इस पे क्या बैरून मुल्क में हमारी इस वक्त रीच इतनी कम हो चुकी है कि वहां के लोगों को हमारी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती, या हम इसको भी कोविड के हवाले ही करके छोड़ देंगे? वक्त आ गया है कि हम इन मामलात की तरफ फौरी तौर तवज्जो दें। और उसके साथ ही अब प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर आपको यह बात भी जरूर बताए देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा तबका वो भी है जिनके जिम्मे विंटर्स के अंदर आम आदमी को राहत पहुंचाना है। इसमें चाहे हम CAPD डिपार्टमेंट की बात करें, इसमें चाहे हम रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट की बात करें, इसमें हम PWD की बात करें, इसमें हम PHE की बात करें, इसमें हम PDD की बात करें, जितने भी महकमे हैं इन महकमों पर बड़ी जिम्मेदारियां बनती हैं और जिला सतह पर जो इंतजामिया बैठी हुई है उन पर भी ये जिम्मेदारियां बनती हैं कि शहरों गांव तक सड़कों को साफ करवाने के हवाले से, पानी की तरसील को यकीनी बनाने के हवाले से, ऐसे इलाकों में जहां पर बिजली तारें खुदा ना खास्ता दिन दहाड़े गिर जाती हैं और बड़े हादसे पेश आ जाते हैं उनको फौरी तौर पर ठीक करवाने के हवाले से, सेहत शोबे को मजीद मुस्तहकम बनाने के हवाले से, और साथ में बड़ी बात यह है कि कोविड-19 के बाद जो सेहत शोबे को सबसे बड़ा चैलेंज आया है, एक ऐसा महकमा जहां हम अब हथियारों को छोड़ करके, जहां हम तरक्की की दूसरी चीजों को छोड़ करके यह कहेंगे कि सेहत शोबे पर एक बड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। इन महकमों को पूरा जवाबदेह बनाने की जरूरत है, इनको जदीद फैसिलिटीज से लैस करने की जरूरत है। इन अस्पतालों के अंदर गर्मी से लेकर के ऑक्सीजन, इन इदारों के अंदर वेंटिलेटर से लेकर के बड़ी मशीनों को नस्ब करने के हवाले से, ऑपरेशन थिएटर्स को एक्टिवेट रखने के हवाले से और अमले को बाज़ाब्ता तौर पर हाजिरी यकीनी बनाने के हवाले से उम्मीद करते हैं कि सरकार न सिर्फ इक़दामात उठाएगी बल्कि अमली तौर पर यह चीजें हर गांव देहात पहुंचाने की कोशिश करेगी, ताकि लोगों के लिए जो बयानात इस वक्त बड़ी बड़ी जमातें दे रही हैं कि फलां जमात के दौरान इस्तेसाल हो रहा था, फलां जमात ने 70 साल हुकूमत की तो यहां पर कुछ नहीं कर पाई, फलां जमात यहां पे आई तो उसने बेड़ा गर्क करके रखा। अगर सही मानों में आपके बयान इतने बुलंद बांग हैं और आप चाहते हैं कि जमीनी सतह पर आप आवाम को राहत पहुंचाएं, तो सेहत के शोबे को, जिसको हम तिब का शोबा कहते हैं, हर इलाके तक बेहतर सहूलियात के साथ लैस करके पहुंचाएं तो आपके बयानात का असर जमीन पर कहीं पे नजर आएगा। आम बच्चे को इसको तालीम देने के हवाले से, जैसा हमने कल के प्रोग्राम में कहा था, गैजेट्स के हवाले से जो बात करी थी, जो बात हमने कही थी मोबाइल की अवेलेबिलिटी के हवाले से, क्या वाकई मानों में हम उन बच्चों को भी जो गरीबी की सतह से बिल्कुल नीचे जिंदगी गुजारते हैं, जिनके लिए 2 वक्त की रोजी रोटी जुटाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, जिनके वालिदैन जाकर के 10-10 दिन मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भी पूरा पैसा नहीं कमा सकते, क्या सही मानों में उन बच्चों तक भी हम बुनियादी तालीम पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे? चैलेंज बहुत ज्यादा है, आवाम का ताउन भी जरूरी है, लेकिन सरकार भी जो है वो गफलत में कहीं पर ना रहे और दरबार मुंह के साथ ही यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर के अंदर, इस वक्त श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर सेक्रेटरीट के अंदर भी मौजूद होना चाहिए, जो अवामी मुश्किलात को सुने, अवाम के मामलात को देखे और उन्हें मौके पर हल करने के हवाले से बड़े पैमाने पर न सिर्फ हुक्म दे बल्कि इक़दामात करके अमली जामा पहनाए, ताकि अवाम को लगे कि सही मानों में अब हुकूमतें जो हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर ये अवाम दोस्त हैं और अवाम की राहत के लिए ही बनी है, ताकि लोगों को भी एक बदलाव के साथ जिंदगी में कुछ अच्छा करने का न सिर्फ मौका मिले बल्कि इसके साथ साथ लोगों को यह भी एहसास हो कि जिस एहसास कमतरी के बीच में आज तक उन्होंने जिंदगी गुजारी, जिंदगी कुछ और है, बल्कि जिंदगी को यह कह सकते हैं कि जीने का दूसरा नाम है, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा है तो जीने की तमन्ना जरूर करता है। इस दुआ के साथ कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बेहतर टूरिज्म और विंटर के साथ एक इस खूबसूरत सुबह का आगाज भी होगा, जिस सुबह में यहां न सिर्फ सयाह लोग आएंगे बल्कि यहां की बेरोजगारी का खात्मा भी होगा, यहां के हॉर्टिकल्चर को, एग्रीकल्चर को, हैंडीक्राफ्ट्स को, सभी शोबों को तकवीयत भी मिलेगी और नई रूह भी बख्शी जाएगी। हमें दीजिए इजाजत और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगर खुदा ने चाहा कल होगी एक नए शुमारे में फिर मुलाकात। खुदा हाफिज़ नासिर।